हाँ जी, आर्मी एएससी सेंटर परमानेंट भर्ती 2026। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के अंदर एएससी सेंटर में परमानेंट भर्ती निकल चुकी है। बहुत ही बढ़िया और शानदार भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी इसकी ऑल इंडिया रहने वाली है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म आपने कैसे भरना है, कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म है कहाँ भेजना है, किस तरीके से भेजना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आर्मी में जो परमानेंट भर्ती निकली है उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म अपना कैसे भरना है। सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है परीक्षासारथी.com, जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे परीक्षासारथी.com, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने परीक्षासारथी.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेस इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो ऑफलाइन फॉर्म वाला सेक्शन है इसके अंदर यहाँ पे आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट वैकेंसी का लिंक आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सभी जानकारियों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, मोटा मोटा जो ओवरव्यू है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इस भर्ती का फॉर्म आपने कैसे फॉर्म फिल करना है और कहाँ आपने भेजना है, किस एड्रेस के ऊपर ये आपने भेजना है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को आपने जरूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के जो ओवरव्यू है उसके बारे में। ठीक है, एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के अंदर ये वैकेंसी आपकी, ये मतलब सेंटर का नाम है, लेकिन जो लोकेशन रहेगी आपकी ऑल इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया ये आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसमें जो पोस्टें हैं वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, ड्राइवर की है, कुक है, फायरमैन है, ट्रेड्समैन है और अदर बहुत सारी पोस्टें इसके अंदर शामिल है। गवर्नमेंट जॉब है। टोटल इसके अंदर 62 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ऑफलाइन आवेदन इसमें जो आपने करना होगा, पूरी प्रोसेस इसकी ऑफलाइन रहेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। ठीक है, 18 से 27 वर्ष सिविलियन मोटर ड्राइवर, यदि आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पे अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 है। जितनी विभाग की अदर पोस्टें हैं उनके लिए 18 से 25 इसमें एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, यानी एज के अंदर छूट यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, जो नॉर्म्स है भर्ती के, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। जो आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है उसके लिए 10th पास प्लस में डिप्लोमा, 3 पोस्ट इसके अंदर आपकी रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 10वीं पास वाले आप आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर की रहेगी 10वीं पास प्लस में हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, क्लीनर के लिए 10वीं पास है। कुक के लिए 10वीं पास प्लस में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कुकिंग से रिलेटेड। ट्रेडमैन्स पोस्ट के लिए 10वीं पास है और फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे 10वीं प्लस में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास यहाँ पे मांग रखी है, साथ में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको प्लस यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी फायरमैन की हैं, तो जो कैंडिडेट फायरमैन से रिलेटेड है यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो वो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कर देना। बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगने का। ठीक है, उसके बाद में है लीडिंग फायरमैन की पोस्ट है, 10वीं पास इसमें है और 14 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के अंदर आपका जो 150 अंक का होगा। ठीक है, 150 अंक का होगा ये रिटन एग्जाम और इसके अंदर 150 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, कि जो जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग से आपके आएंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग से यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपकी जो जीएस है, ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस है, उससे आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 ही नंबर के होंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो इंग्लिश है उससे भी आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन 85 नंबर की ये आपकी इंग्लिश आएगी और लास्ट में आएगा आपका मैथ से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर की रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 150 नंबर ही आपके यहाँ पे
रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद में स्किल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है, यानी जिस भी पोस्ट में रिक्वायर्ड है कि किसी में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल है तो फिजिकल, या फिर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में अपने कैसे आवेदन करना है। ठीक है, प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो प्रोसेस बताऊं उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो पहले यहीं पे डिस्कस हम कर लेते हैं। फॉर्म आपने कंप्लीट फॉर्म भरना है। ठीक है, और इन्वोल्प के अंदर डाल के, और जो इन्वोल्प होगा उसके ऊपर आपने लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो यहाँ पे मेंशन करना है। और ये जो एड्रेस आपका जो बोल्ड किया हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म वाले से नोटिस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 4 सितंबर 2026 है। ठीक है, तो 4 सितंबर से पहले पहले आपने ये फॉर्म भर के बाई पोस्ट भेजना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपने फॉर्म कैसे भरना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंट आपने निकलवा लेना। ठीक है, ये आपका फॉर्म रहेगा, कंप्लीट फॉर्म है। ठीक है, 3 से 4 पेज का ये फॉर्म आपका रहने वाला है। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म आपने कैसे भरना है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका रहने वाला है टू द, ये आपका फॉर्म के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना है। ठीक है, और वो आपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलो हम क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर में ये फॉर्म आपने कंप्लीट भरना है। ठीक है, ब्लू पेन के साथ भरना है कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है, और कैपिटल लेटर के अंदर यदि फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ठीक है, कैपिटल लेटर के अंदर ये फॉर्म आपने भरना है। सबसे ऊपर पोस्ट अप्लाई फॉर क्लर्क, जैसे क्लर्क के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप किसी पोस्ट के लिए और अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपने नाम लिखना है। ठीक है, फुल नेम आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना खुद का नाम लिखना है। फिर मोबाइल नंबर को अच्छे से आपने यहाँ पे लिखना है, और ईमेल आईडी को यहाँ पे आपने टाइप करना है। ठीक है, यानी पेन के साथ यहाँ पे लिखना है, सही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आगे कम्युनिकेशन आपके साथ में होगा डिपार्टमेंट का, वो बाय मेल या फिर बाय फ़ोन नंबर से आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो इसलिए जो मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो आपने सही यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपने फिल कर देना है। फादर नेम आपने यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th वाले डीएमसी के अंदर है वही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपने लिखना होगा। ठीक है, जो आपका होम एड्रेस है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ लिखना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपका हाउस नंबर आ गया, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो 10 नंबर जो आपका है उसके अंदर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देनी होगी। मैट्रिक की है, ITI, डिप्लोमा, 10+2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपने यहाँ पे टाइप लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल यहाँ पे आपने मेंशन करनी होगी, सीरियल नंबर। ठीक है, डाल के 1 2 3 जो भी आपने जैसे 10th कर रखी है, बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना, नेम नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस पे यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक है, और प्रतिशत मार्क यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं, ठीक है, वो ऐसे आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, लाइनिंग मत लगाना। ठीक है, वो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जेंडर आपने टाइप करना है, मेल है या फिर फीमेल। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी, आपकी कैटेगरी को क्या है, या जनरल कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी, ST, OBC, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद में यदि आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है जिस भी डिपार्टमेंट से हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है यानी सिविलियन है तो ये कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद में यदि आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपने डिटेल देनी है, या यदि नहीं है तो यहाँ पे इसको भी ब्लैंक आपने छोड़ना है। उसके बाद में
नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो 16 नंबर पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी जिस भी मतलब किसी भी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपका रिलेशन है, रजिस्टर्ड है, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यदि नहीं है तो इसको भी ब्लैंक आपने छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में या फिर इसमें आप ना कर सकते हो, ठीक है, NA ना, ठीक है, इसका मतलब है ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वेदर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पे यदि हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना, ठीक है। और यस करने के बाद में फिर यहाँ पे आपने डिटेल फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो 18 नंबर पॉइंट है इसके अंदर आपने जो ASC डिपार्टमेंट या यूनिट है उसकी चॉइस फिल करनी है। और ये जो चॉइस है, ठीक है, जो यूनिट है, डिपार्टमेंट है, उसका आपने डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आप चेक कर लेना किस यूनिट के लिए, किस स्टेट के लिए आप मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चॉइस आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। डिक्लेरेशन को अच्छे से आपने पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट डालनी है, जिस भी डेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे यहाँ प्लेस में डालना है, ठीक है। मान के चलो आप हरियाणा से, ठीक है, किसी भी सिटी से, फिर उसका स्टेट नेम यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने थंब लगाना है, ठीक है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। जो ब्लू इंक होती है उससे थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डालना है। लेफ्ट थंब फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। राइट थंब फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, ठीक है, यदि आप OBC कैंडिडेट है तो आपने ये फॉर्म फिल करके अटैच करना है, ठीक है। पूरा फॉर्म फिल आपने कर लेना है और फिर आपने ये अटैच करना है पहले और डेट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह डाल के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है, फिर ये आ गया फॉर्म अंडरटेकिंग टू गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ठीक है। यदि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आप सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर आपने फॉर्म भर के ये अटैच करना है, नहीं तो फिर इसको भी आपने छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में ये फिर जो आपका फॉर्म है वो एडमिट कार्ड के लिए, यानी जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो ये एडमिट कार्ड आपके पास दोबारा से डिपार्टमेंट की तरफ भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने ये जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है उसको आपने फिल अच्छे से कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी नंबर वगैरह, यहाँ पे फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड आपने इससे फ़ोटो को करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर एक फॉर आपको एडमिट कार्ड का एक और फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। इसको भी आपने फिल करना है इसी तरीके से। और ये सभी इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, फ़ोटो, साइन, सभी डॉक्यूमेंट जो भी अप्लीकेबल हैं वो आपने अटैच करने हैं फ़ोटोकॉपी में, और सेल्फ अटेस्टेड आपने वो करने हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। इस फॉर्म को भर के और फिर इन्वोल्व के अंदर डाल के और इसको एड्रेस जो मैंने वीडियो में पहले बताया है उस एड्रेस पे आपने भेज देना है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।